प्रश्न श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। तो यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है, तो आपने फॉर्म भर लिया होगा। आज की इस प्रश्न श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न है, यज्ञानां रक्षार्थं प्रार्थना वाजस्नेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये अस्ति। यज्ञों की रक्षा के लिए प्रार्थना वाजस्नेयी संहिता के किस अध्याय में है? प्रथमे, द्वितीय, तृतीय, सप्तमे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्वितीय अध्याय में यज्ञानाम रक्षार्थम प्रार्थना वाजपेयी संहिता के द्वितीय अध्याय में मिलता है। इसके पश्चात अगला सवाल है, हस्तस्वर होता है शुक्ल यजुर्वेदे, गोपथ ब्राह्मणे, धनुर्वेदे या सामवेदे। हस्तस्वर कुत्र भवति? प्रश्न नंबर 2, इसका सही उत्तर है शुक्ल यजुर्वेद में हस्त स्वर की प्रक्रियाएं हैं। अगला सवाल नंबर 3 है, वाजस्नेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये शत्र रुद्रीय मंत्रा सन्ति। वाजस्नेयी संहिता के किस अध्याय में शतरुद्रीय मंत्र हैं? अष्टमे, दशमे, षोडशे, नवदशे। इस प्रश्न का सही जवाब, इसका सही उत्तर है षोडशे अध्याय। ठीक है, शत्रुद्रीय मंत्र हैं, ये ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है। अगला, अश्विनी कुमारयो स्तवनम वाजस्नेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये विद्यते। विंशे, द्वाविंशे, त्रिंशे या एक त्रिंशे। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20वें अध्याय में वाजस्नेयी संहिता के अश्विनी कुमार का स्तवन है। अगला, आदित्य संप्रदायस्य प्रतिनिध्यं कः करोति? ऋग्वेदः, शुक्ल यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। आदित्य संप्रदाय का प्रातिनिध्यम कह करोति, कौन करता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। हेलो, इसका उत्तर है बी। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि कौन करता है? शुक्ल यजुर्वेद, इसीलिए इसका नाम भी शुक्ल यजुर्वेद पड़ा है। क्यों? क्योंकि आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिध्य करता है। अगला, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायाम मंत्र संख्या वर्तते। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में मंत्र संख्या है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 6। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1975 मंत्र हैं। अगला, यजुर्वेदे कति अध्याया सन्ति? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 40, 44 या ऑप्शन डी 20। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, तैतरीय संहितायां कांड संख्या अस्ति षट्, सप्त, अष्ट, 10। तैतरीय संहिता में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 कांड है किसमें? तैतरीय संहिता में। इसके पश्चात, तैतरीय संहितायाम कति प्रपाठकाः सन्ति? प्रपाठकों की संख्या कितनी है? 80, 50, चतुश्चत्वारिंशत् या एकोन 50।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चतुश्चत्वारिंशत्, 44। यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इति मंत्रः कस्मिन् वेदे दृक्पथम् उत्पयात्? ऋग्वेद ऋग्वेदे, कृष्ण यजुर्वेदे, ऋग्वेदे या अथर्ववेदे या शुक्ल यजुर्वेदे? तो इस सवाल का सही जवाब यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इति मंत्रः कस्मिन् वेदे दृक्पथम उपयाति? तो ये मंत्र आता है शुक्ल यजुर्वेद में। ठीक है, इसके पश्चात प्रश्न नंबर 11 है, कस्मात् कृष्ण यजुर्वेद कथ्यते? किस कारण से कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं? वैशंपायन प्रणीतत्वात्, मंत्र ब्राह्मणयो सांक्रियात्, और दक्षिण देश प्रसिद्धत्वात्, पाठ भेदात्? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंत्र और ब्राह्मणों के संक्रियात इसको कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मंत्र ब्राह्मणयो सम्मिश्रणम वर्तते? मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिश्रण होता है ऋग्वेदे, कृष्ण यजुर्वेदे, सामवेदे या अथर्ववेदे? तो इस सवाल का जवाब प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मणों का सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न नंबर 13, अध्वर्युवेदः कस्य वेदस्य अपर नाम अस्ति? ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यजुर्वेद का दूसरा नाम है अध्वर्युवेद। ओता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार वेदों के उपवेद हैं। प्रश्न नंबर 14 है, वेद व्यासः यजुर्वेदस्य ज्ञानम कस्मै दत्तवान्? श्री कृष्णाय, वैशंपायनाय, याज्ञवल्क्याय, सुमंतवे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैशंपायन को ऋग्वेद का ज्ञान पैल, यजुर्वेद का वैशंपायन, और सामवेद का जैमिनी, और अथर्ववेद का सुमंतु। प्रश्न नंबर 15 है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? धनुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य या अथर्ववेदस्य? इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद को धनुर्वेद कहते हैं और ऋग्वेद को आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर 16 है, कह यजुषाम वमनम कृतवान आसीत? किसने यजु का वमन किया था? तो यज्ञवल्क्य, महिधरः, कुमारिल भट्टः, सायणः? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने अ, यजुसों का वमन कर दिया था। प्रश्न नंबर 17, ब्रह्मा वायोः सकाशात् किम प्रकाशितवान्? ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम या अथर्ववेदम? तो वायु से किस वेद की उत्पत्ति प्रकाशित किया था? तो ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों की उत्पत्ति जैसे ऋग्वेद की अग्नि से, यजुर्वेद की वायु से, और सामवेद की आदित्य से, और अथर्ववेद की अंगिरा।
अगला सवाल है, अध्वर शब्दस्य अर्थो भवति। अध्वर शब्द का क्या अर्थ होता है? ऋत्विक, यज्ञ, अग्नि, यमः। इस प्रश्न नंबर 18, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अध्वर का मतलब होता है यज्ञ। ये PYQ है, ये पूछे हुए हैं। प्रश्न नंबर 19 है, स्रोत यागेषु भित्ति स्थानीयो वेदः को विद्यते? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः या अथर्ववेदः? तो ये प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे। इन्हीं प्रश्नों में से भी 4-5 प्रश्न आते हैं, आसान प्रश्न भी बहुत आते हैं। ये प्रश्न पहले आया था तो मेरा भी गलत भी हुआ था एक बार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यजुर्वेद भित्ति स्थानीय है और चित्रौ इतरौ चित्र स्थानीय। ठीक है, वो चित्र हैं। ऋग्वेद और सामवेद है वो चित्र हैं, यजुर्वेद है वो भित्ति है यानी दीवार है। प्रश्न नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, यजुर्मंत्रः कीदृशो भवति? गद्यात्मकः, पद्यात्मकः, गानात्मकः, वादनात्मकः? तो आज का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गानात्मकः। नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, गद्यात्मको यजु। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है गद्यात्मको यजु। ऐसी एक पंक्ति मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और शीघ्र ही हम अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।